ज़्यादा अभी वेडिंग का माहौल चल रहा है, वेडिंग सीजन चल रहा है, तो मुझे पता है तुम लोग के घर में भी शादी होगी और तुम लोग शायद आउटफिट्स डिसाइड कर रहे हो या देख रहे होंगे कि हम क्या पहने, कुछ ऑनलाइन कर रहे होंगे। ट्रस्ट मी, मेरे घर में 2 शादी थी अभी इन 2 महीने के अंदर, 2 शादियाँ सीरियसली। एंड मैंने इतना ऑनलाइन सर्च किया है, मैंने इतना बाहर घूमा है ना कि आई कैन टेल यू कि तुम्हें क्या आउटफिट्स लेने हैं। ट्रस्ट मी, मैंने जो जो आउटफिट्स पहने हैं अभी रिसेंट वेडिंग में, वो आई एम गोना शो यू। जिसके लिंक्स हैं वो लिंक्स दे दूंगी, और जिसके लिंक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो मैं बता दूंगी मैंने कहाँ से लिया है। आर यू एक्साइटेड? बिकॉज मैंने पता है अभी तक बैग भी नहीं खोला है। ये रहा, ओ भाई, अनपैक भी हो जाएगा और तुम लोगों को दिखा भी दूंगी। सो एक तीर से 2 निशान है। हैवी वाला बैग ना मैंने एक बार खोला तो था, पता नहीं क्या करने के लिए खोला था, कुछ तो करने के लिए खोला था। सबसे पहले थी मेहंदी, और मेहंदी में थीम ऑरेंज थी। तो मैंने ना, ये इतना सुंदर है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, एकदम हल्का है, ऐसा कुछ वो भी नहीं है भारी सा। और मैं तुम्हें दिखाती हूँ, इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल लहंगा। तुम लोगों को ऐसे मैं वीडियो में दिखा दूंगी मेरी पहले हुई की। दिस इज़ हाउ द लहंगा इज़ लुकिंग। ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था एंड मिंत्रा से लिया था ऑनलाइन, एंड मुझे नहीं पता था ये कब काम आएगा। मैंने पहली बार इसको, पहली बार नहीं सेकेंड टाइम पहना है बट, और मैंने इसका ये ब्लाउज स्टिच करवाया था और अपने मर्जी से सिलवाया था अलग तरीके से। सो बेसिकली इट्स लाइक पीछे से एकदम कवर्ड है और आगे से खुला हुआ नहीं है, पर इट्स काइंड ऑफ लाइक एन ओवरलैप। तो बेसिकली क्रॉस करके तुम पीछे बांधोगे या साइड में बांधोगे जहाँ भी तुम्हें बांधना है। सो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट ब्लाउज जो कि मैंने सिलवाया था। तो ये टोटल दिस कॉस्टेड मी, ये पूरा जो लहंगा है ये मैंने मिंत्रा से पता नहीं कितने में लिया था, मुझे आइडिया नहीं है, बट इस ब्लाउज़ का मुझे 500 शायद पड़ा था। और ये मुझे कितने का मैंने लिया था मिंत्रा से, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, पर 1500 2000 कुछ इतना का होगा। नेट की चुन्नी है इसकी। लुक एट दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल। और ऑरेंज थीम थी तो एकदम परफेक्टली मैच हुआ था। अगर तुम्हारे वहाँ पे कुछ ऑरेंज थीम है और अगर कहीं थीम नहीं है तो तुम ये लहंगा ले सकते हो। इट्स जस्ट सो प्रिटी, सो डिसेंट, बहुत ही पॉपअप करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट फंक्शन भी मेहंदी थी। अब तुम बोलोगे 1 मिनट, 2 मेहंदी? तो बेसिकली हमें 2 मेहंदी अटेंड करनी थी, एक लड़की वालों की जिसकी तरफ से हम थे और वहाँ पे पहुँच के लड़के वालों की। तो वहाँ पर ग्रीन थीम थी काइंड ऑफ। तो मैंने ये बहुत टाइम पहले ना मीशो से लिया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस वाली मेहंदी में काम आ जाएगा। मैंने कभी नहीं पहना था इसको, फॉर द फर्स्ट टाइम काम आ गया और मैंने इसको पहना था। इतना सुंदर है ये कि, और बहुत सही प्राइस का भी है। ये देखो, इट हैज़ लाइक द शेड्स ऑफ ग्रीन है इसमें। और मैंने जो ब्लाउज है इसके साथ, ब्लाउज अलग था पर वो मम्मी ने स्टिच करवा लिया बहुत पहले, क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले लिया था। तो मैंने इसका ऑनलाइन ही, मतलब मीशो से ही ढूंढ रही थी कोई ब्लाउज मिल जाए, और मुझे सच्ची में ग्रीन कलर का ब्लाउज मिल गया। इतना सुंदर लग रहा है और इससे ना बहुत ही प्यारा मैच कर गया, एकदम डार्क ग्रीन। और ये मेरे पास वीडियो है, देखना, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा फोन कवर भी मैच हो गया था, वो तो ऐसे कोइंसिडेंटली मैच हो गया था, बाकी कोई आउटफिट के साथ मैच नहीं हुआ, वो उसके साथ हो गया था, पर वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, एकदम बॉटल ग्रीन कलर का है ये। और ये देखो, इट हैज़ दिस मैंने पूरा ऑल्टर कराया अभी, कितना ज़्यादा अंदर गया है। मेरा साइज़ का मैंने ऑर्डर कराया, फिर भी मेरे साइज़ का नहीं था, और फिर कि कितना ज़्यादा ऑल्टर्ड हुआ है भाई, गजब। ये तो जब मैंने मेरे साइज़ का ऑर्डर कराया था उसमें पता नहीं लोगों ने मेरे साइज़ का नहीं भेजा। खैर जो भी है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अफोर्डेबल है। मेरे को ऑनलाइन भी बहुत सही प्राइस का पड़ा था, लाइक पता नहीं कित 600-700 का पड़ा था, यानी 700-800 का पड़ा था, पता नहीं कितने का। फिर ब्लाउज रेडीमेड मैंने लिया था। तो ओवरऑल जो प्राइस है ऑफ द आउटफिट वो मुझे 1500 के अंदर आई थिंक शायद मेरा हो गया था पूरा, पहला वाला आउटफिट भी और ये वाला आउटफिट भी। उसके बाद फंक्शन था चाक का, तो चाक में वो वाला मैंने अंदर रख दिया था, तो वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो मैं वैसे बहुत बार दिखा चुकी, बट स्टिल मैं वापस दिखाती हूँ। वेट, दिस इज द आउटफिट दैट मैंने पहना था। ये मैंने अभी, मेरे घर में 2 शादी थी, मैंने बताया था, मेरी उससे पहले वाली शादी में मैंने यही पहना था चाक में। ये मैंने बहुत टाइम पहले अगेन मीशो से लिया था। एंड दिस इज लाइक एकदम रेड गाउन है ये, और चाक में एकदम अच्छा एकदम रेड कलर ही लुक पहनता है, तो मैं हमेशा चाक में ये पहन जाती हूँ। ये मेरा पता है चाक आउटफिट हो गया है, तो मैं 2-3 बार से चाक में पहन लिया ये, इसलिए 2 बार पहन लिया है। सो इट्स काइंड ऑफ माई चाक आउटफिट। अब मैं कभी इसको पहनूं तो मैं इसको बेल्ट और इनके साथ पहनूं और ज्यादा अच्छा लगेगा। ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, मेरे को किसी की प्राइसेस याद नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज जस्ट लाइक 250-300 का था ये, सीरियसली। चाक के बाद थी हल्दी। सो हल्दी वाला आउटफिट, ओ वाह, मेरे इससे थोड़ा मैच हो रहा है। इसका मैं लिंक तुम्हें नहीं दे पाऊंगी, बट मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने लिया कहाँ से था। सो इट्स काइंड ऑफ, मैंने ये भी पता ऑनलाइन वैसे बहुत ढूंढा था, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं।
बट इट्स ओके, ऑफलाइन भी शॉप करना चाहिए। तो ये एक इंडो वेस्टर्न है एंड इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल वन। ये देखो यार कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरे को बहुत, ये मान लो मुझे ऐसे पसंद आया था, ऐसे उन्होंने मुझे ये सेकेंड या थर्ड पीस दिखाया था, मुझे पसंद आ गया था। सो हल्दी में बेसिकली पेस्टल कलर्स की थीम थी, आप लेवेंडर कर लो, पिंक, आइस ब्लू वट एवर, तो मेरे को ये वाला मिला तो आई जस्ट ऑप्टेड फॉर दिस। इसके साथ वो है, अरे यार कितना गंदा हो गया भाई ये हल्दी में, अरे राम देखियो। सो इट्स लाइक नीचे इसका ये प्लाजो है कि स्कर्ट है, रुको, अरे यार ये स्कर्ट है शायद, इसको प्लाजो कहेंगे कि स्कर्ट कहेंगे भाई, मैंने पहन लिया, मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या है। ये देखो ये साड़ी टाइप का दिखता है भाई, प्लेट्स बनी हुई है इसमें। शग नहीं मिल रहा है मुझे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मैं वहाँ तो नहीं छोड़ा ही, नहीं यार लेके तो आई थी मैं। अच्छा जब मैंने मेरे चाक का आउटफिट रखा था ना तभी मैंने कहीं रखा होगा। सो इस पर एक शग है एंड इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल, मतलब ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तुम लोग ये वीडियो देखना, इट्स जस्ट सो 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 ब्यूटीफुल। बहुत कलर बहुत प्यारा लग रहा है। पूरी तो मैंने कुछ भी नया नहीं खरीदा था, मेरे पास पुरानी जो चीज़ें थी मैंने उसी को ही मिक्स एंड मैच किया था, ओनली एंड ओनली मैंने आउटफिट्स में इन्वेस्ट किया था। एंड और हील्स भी मैंने पिछली शादी में ली थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। इसकी प्राइस ये था 2950 का। आओ हल्दी के बाद था शाम को संगीत। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरा फेवरेट आउटफिट। ये वाला जो आउटफिट तुम्हें दिखाने वाली हूँ ये 2 दिन पहले ही हुआ था, मतलब हम लोग को जाना था शादी में और 2 दिन पहले तक मेरे पास कोई भी आउटफिट नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या वो, एंड ये एकदम एंड मोमेंट पे हुआ। लेट मी शो यू, ये दिख रहे हो, हाय मैंने ये तुम्हें केवल और केवल ब्लाउज दिखाया है, कितना सुंदर लग रहा है। अब तुम पूरा आउटफिट नहीं, तुम पूरा आउटफिट इस तरीके से गेस भी कर सकते हो कैसा होगा, पूरा ऐसा सीक्वेंस शिमर दिल तारे तारे। हाँ सो संगीत की थीम थी पूरा सीक्वेंस और शिमर, कुछ ऐसा पहनना है जिसे तुम चमको। तो मैंने अपने पूरा ऐसे माइंड में ले लेते कि बस मुझे चमकना ही है, और लेजिट एक ऐसा आउटफिट लिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं ही चमक रही थी। शायद सारे बहुत अच्छे थे बट दिस वाज लाइक नेक्स्ट लेवल। ये तुम मानोगे नहीं, ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था और तुम मानोगे नहीं मैंने कहाँ से खरीदा था, तुम मानोगे नहीं इसकी प्राइस कितनी है, यू विल बी इन शॉक्ड, आई एम टेलिंग यू। ये मैंने मेरे इस हॉल में बताया है। अब तुम आई थिंक ऑलरेडी शॉक्ड हो गए होंगे कि इधर है, मतलब तुमने इधर से लिया है। येस आई बॉट इट फ्रॉम देयर ओनली। अब मुझे टोटल मुझे कितना पड़ा, सो ब्लाउज ऐसे स्टिच होके नहीं आया था, ये तो केवल एक कपड़ा आया था। लहंगा भी स्टिच होके नहीं आया था, लहंगा का भी कपड़ा आया था, आपको अपने नाप का करना रहेगा उसको। और चुन्नी मिली थी, चुन्नी मैंने यूज ही नहीं की थी इसकी, पता है इसकी ये चुन्नी है पूरी नेट की है, बॉर्डर में ये ब्लू सीक्वेंस है। तो ब्लाउज मुझे 500-600 का पड़ा था। सो ये मुझे टोटल 1300 के अंदर मेरा हो गया था। लाइक सीरियसली 1300 के अंदर मेरा ये पूरा आउटफिट, तुम लिटरली इमेजिन कर सकते हो। ये मुझे ऑनलाइन तो ऐसे कपड़ा तो 600 समथिंग का पड़ा था, 683 का। फिर मैंने ब्लाउज सिलवाया और इसको भी थोड़ा स्टिच अपने नाप का करवाया, तो ऐसे करके मेरे को 1300 का पड़ा। फोटोज वीडियोस तुम्हें दिखेगी एंड तो मुझे बोलोगे मैं तो कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी पूरी, क्योंकि मेरी जो हेयर स्टाइल है वो भी है ना ऐसे एकदम चमक रही थी। एंड आई वाज जस्ट, मैंने पहली बार पता है हेयर स्टाइल भी करवाई थी एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। और वहाँ पर तो भाई गजब ही सीन हुआ था। एवरीबॉडी लोगों ने मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे, कहाँ से आउटफिट खरीदा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये वो। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड भाई क्या ही ले लिया मैंने, देखो यार कितना सुंदर लग रहा है। संगीत डन एंड अगले दिन था सुबह सबसे पहले भात। तो उस टाइम पे ये वाला ना मुझे भी नहीं पता कहाँ से एग्जैक्टली, मैं तुम्हें नहीं बता। अच्छा मैंने तुम्हें हल्दी वाला तो बताया ही नहीं मैंने कहाँ से लिया था। ओह ये जो हल्दी वाला जो आउटफिट है जयपुर से लिया था मैंने, सिटी से। और वो जो कौन सा बाजार है अपना, बाजार का मैं नाम लिख दूंगी, मैं सच में भूल गई हूँ, वहाँ से लिया था। तो बाद में ऐसा था कि मैंने पर्टिकुलरली कोई आउटफिट डिसाइड नहीं किया था कि मैं ये पहनूंगी, बट मेरे को वहीं से जिनकी शादी थी उधर से ही आउटफिट आया था। सो उसी को मैंने तैयार करवाया था। और वो लोग कहाँ से लाए थे, पहले ये आउटफिट देख लो। सो दिस इज द ब्लाउज, ये मैंने स्टिच करवाया था। ब्लाउज की प्राइस मुझे वही 500 समथिंग का ही पड़ा शायद ये। और ये है इसका पूरा लहंगा, ये है सूरत से। अब सूरत से उन्होंने कहाँ से लिया है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बस आई कैन जस्ट शो यू। मैं कोई लिंक विंक प्रोवाइड नहीं कर सकती। अगर मुझे बाई चांस सिमिलर मिल जाता है
तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, और नहीं मिलता तो सॉरी गाइज, आई कैन हेल्प, क्योंकि मैंने नहीं लिया ये, और मैंने एक बार पहन लिया, इट्स गुड, इट्स रियली नाइस, बट अब मैं एक बार पहन चुकी हूँ तो अब मैं वैसे ये मेरी मम्मी को दे दूंगी। बट इट वॉज ऑल्सो लुकिंग नाइस, बट ना ये काइंड ऑफ एक मेरे टाइप का नहीं है। यूजुअली मैं इस टाइप के प्रिंट्स और इस टाइप का लहंगा यूजुअली मैं नहीं पहनती। तुमने देखा होगा मैं ज़्यादातर सीक्वेंस और नेट के ये वाले पहनती हूँ, नॉट ऐसा दिस वन। सो हाँ, एक बार पहन लिया बिकॉज आई वॉन्टेड, एंड अभी मैं मेरी मम्मी को दे दूँगी क्योंकि उनको ये बहुत अच्छा लग रहा है और उन पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे प्राइस पता है इसकी 2000 रुपीज़ का ये, एंड उसके बाद मैंने जो स्टिच एंड ऑल करवाया उसके मेरे को 600-700 टोटल लगे, 500 ब्लाउज के और थोड़ा सा उसको स्टिच करने के एक्स्ट्रा। सो या जस्ट आफ्टर भात सगाई थी, भाई कितने सारे फंक्शंस थे। तो अब सगाई में मेरे को बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरा आउटफिट बहुत ज़्यादा हल्का होएगा, ऐसे ऐसे मुझे लग रहा था, बट आई स्टिल फेल्ट लाइक कि लेके चलती हूँ, देखा जाएगा। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल कि मैंने ये लेकर गई और मैंने वहाँ पे पहना। तुम बताओ उस टाइम इतना हैक्टिक था, जस्ट बात के बाद सगाई, टाइम नहीं था कि आउटफिट चेंज करने का, बट मेकअप तो कहीं रखा था, हेयर स्टाइल बनी हुई थी, बस पहनना था कपड़ा, उसको 2 मिनट लगता है। सो फटफट मैंने कर लिया और मेरे को इतना रिलीफ फील हुआ ना वो आउटफिट, भात वाला आउटफिट चेंज करने के बाद। वो थोड़ा सा हैवी टाइप था और ये इतना हल्का ऐसा लग रहा था कि मैं तो मतलब अलग ही बिल्कुल बीच पे आ गई हूँ। मतलब ऐसे एग्जैक्ट बीच आउटफिट नहीं है, बट मतलब हल्का एकदम समरी वाइब। लेट मी शो यू, एकदम फ्लोरल स्कर्ट है, बहुत हल्की है, एकदम लाइट वेट है, एंड इट्स लाइक अ स्कर्ट। टॉप भी पूरा स्टिच्ड ही आया था, बट मैंने इसको अपने नाप का जरूर किया था, स्मॉल साइज का ही है बट स्टिल में थोड़ा ढीला था। तो मैंने क्या यहाँ पे ना ये लास्टिक, तुम देखो यहाँ पे मैंने लास्टिक ऐड करवा लिया पीछे क्योंकि वो बहुत लूज सा था, और इसमें तो कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि इसमें लास्टिक डला हुआ है स्कर्ट में, और चुन्नी वन्नी इसमें नहीं है। ये मैंने बहुत टाइम पहले, मैंने पता है सीरियसली ये कुछ स्पेसिफिकली मैंने वेडिंग्स के लिए खरीदे नहीं थे, पहले खरीदे थे, काम आ गया। तो ये वाला जो था ये मैंने बहुत टाइम पहले जयपुर में, मॉल ऑफ जयपुर, जो लोग जयपुर रहते हैं उनको पता होगा, तो जयपुर में मॉल ऑफ जयपुर है, वहाँ पे ना एक्सिबिशन लगी थी बाहरी, अब मैंने उनसे ये लिया था और मैंने पहली बार यहाँ सगाई में पहना है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे काम आएगा, इतना ज्यादा परफेक्ट है। और इसकी प्राइस ये मुझे कितने का पड़ा था, 2500 या 2700 का मैंने लिया था शायद उस टाइम पे, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट ये बहुत, इसकी तो मेरी इतनी सारी वीडियोस और फोटोज है कि तुम देखते देखते बोर हो जाओगे या पागल हो जाओगे, बट फोटोज खत्म नहीं होंगी। सगाई के बाद आता है फिर रात को शादी। इसके लिए मैंने इतने पापड़ बेले हैं जैसे मैंने किसी के लिए नहीं बेले थे। तुम लोग व्लॉग देखना भी आया नहीं है, संडे को आ जाएगा, ये सैटरडे को जाएगी वीडियो, संडे को आ जाएगा वो परसों। मैंने इसके इतने पापड़ बेले हैं ना, आई नो कितने भयंकर वाले। ये साड़ी इतनी सुंदर है, ये मैंने शादी में पहनी थी, लेट मी शो यू। ये ऑनलाइन नहीं है, मैंने ट्राई तो किया था पर ऑनलाइन कुछ मुझे मिला ही नहीं। कितनी सुंदर लग रही है, ये एकदम वाइन कलर की है। ये मैं खोलूंगी नहीं भाई, साड़ी खुल गई ना तो मेरे से तो घड़ी भी नहीं होगी। ये देखो, इसमें ये पूरी साड़ी चमक रही है, इसका बॉर्डर देख रहे हो, ये पूरी साड़ी में ऐसा हो रखा है, कहीं पर भी प्लेन नहीं है, पूरी साड़ी ऐसी ही है, एकदम ऐसा चमकना धमकना प्रॉपर। और दिस इज लाइक द एग्जैक्ट साड़ी जो मुझे पहननी थी शादी में। मेरी यही इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा पहनूं शाइनी शाइनी, एंड मुझे मिल गई। और मैंने एक दिन पहले खरीदी, हम लोग को मतलब कल जाना है और मैं एक दिन पहले ही खरीद रही हूँ, और एक दिन पहले ही मैंने पेटीकोट ब्लाउज सब कुछ अपने नाप का करवाया है, सब कुछ ऑल्ट्रेशन किया है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे शादी वाले उसमें ही हुआ है, बट जिस तरह से ये टर्न आउट हुआ आई फेल्ट सो गुड। ऑल्सो मुझे ये भी फील हुआ कि अब मैं बाद में वापस वापस साड़ी नहीं पहनूंगी, बिकॉज कितना ज़्यादा मुश्किल होता है भाई इसको हैंडल करना। ये थोड़ी वैसी भी साड़ी थी तो शायद स्लिप हो रही थी, मतलब वैसे तो मैंने पिन्स विन्स लगा रखी थी, बट स्टिल मुझे एकदम ऐसे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था जो कि होना चाहिए। सो आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मैं वापस साड़ी नहीं पहनूंगी, मतलब पहनूंगी बट नहीं भी, मतलब यार दोनों ही चीज़ें हैं। तो मैं तुम्हें ब्लाउज दिखाती हूँ। ये ब्लाउज पहले हमने सोचा कि हम रेडीमेड ब्लाउज ले लेते हैं, उसको ऑल्टर करने में ज़्यादा मतलब टाइम नहीं जाएगा, बिकॉज हमें अगले दिन तो जाना ही था कल ही। तो हमने कैसे तैसे मतलब जिनसे हम ब्लाउज स्टिच करवाते हैं सेट की हाँ शी विल गिव, और भाई ये एकदम अर्जेंट ब्लाउज वाला है सब में से। और पूरे आउटफिट में से आई थिंक यही मेरी जो साड़ी है इसकी प्राइस ज़्यादा है, इसकी प्राइस है 3500 समथिंग की ये साड़ी पड़ी है। और ये इसका ब्लाउज अलग से है, तो तुम ब्लाउज में अलग से स्टिच करवाया तो वो 500-600 का है मान लो, तो टोटल मुझे 4000 की पड़ी है। बाकी मेरे सारे इतने नहीं है। सो दिस वाज लाइक जिसमें सबसे ज़्यादा पापड़ बेल है वही सबसे ज़्यादा प्राइस का था,
तो सारे आउटफिट्स में से मेरे ये वाला ही था जिसको 4000 रुपीज़ तक का पड़ा, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो नॉट दैट मच, है ना। और ये ब्लाउज भी कितना सुंदर लग रहा है। सो या इट वाज, और ये मैंने ऑनलाइन ही लिया। ये बेसिकली मेरे घर के पास में ही साड़ी की शॉप थी, मैंने वहाँ से ही खरीदा है। आई थिंक हाँ यही ओ हाँ याद आया, एक और आउटफिट रह गया। ओ भाई पता नहीं कैसे रह गया। सो हमारा फेरे का आउटफिट रह गया भाई, फेरों का आउटफिट। सो ये वाला आउटफिट मैंने पहना था, दिख रहा है, इज इट विजिबल? आई थिंक सो। ये पूरा ऐसा चमकने वाला। पहले मुझे लगा था कि यार मैं इसको रखूँ कि नहीं रखूँ, मैं ज्यादा तो नहीं चमक जाऊंगी रात को। वो साड़ी तो भाई चेंज करनी थी, मैंने सोचा रख लेते हैं, देखा जाएगा। लेट मी जस्ट बी लाइक द माई मेन कैरेक्टर एंड या काइंड ऑफ वो वाली एनर्जी मैंने ले ली। और फिर आई फेल्ट लाइक चलो ठीक है ट्राई करते हैं। दिस इज द वन। ये पूरा ऐसा चमक रहा है। ये कुर्ती है और ये इसके नीचे इसका प्लाजो है। ये बहुत टाइम पहले आई थी, तुम लोगों को शायद होगा कहीं ना कहीं मैंने हॉल में दिखाया होगा। ये मैंने ये जैसे वो मेरा चाक आउटफिट था ना, ऐसे मेरा ये हल्दी आउटफिट बन चुका है। ये मैंने यूजुअली 2-3 हल्दियों में पहना है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था बहुत टाइम पहले एंड इसकी प्राइस पता है कितनी है? इसमें मुझे कुछ भी ऑल्ट्रेशन कुछ भी कराना नहीं पड़ा। ये मैंने मेरे साइज का मंगाया था एंड इसकी प्राइस है ओनली, पहले तुम गेस करो, लाइक कैन यू इवन गेस इट? We have this kurti and this प्लाजो। नो चुन्नी वुन्नी नहीं है इसमें, अच्छी बात है चुन्नी नहीं है तो उसको अलग संभालो। सो बताओ एनी गेसेस? चलो मैं ही बता देती हूँ एंड मुझे बताना तुम लोग कमेंट सेक्शन में कि तुम क्लोज थे कि नहीं थे। सो दिस वॉज जस्ट फॉर रुपीज़ 550 समथिंग, 565 समथिंग इतने का ही था। एंड इसको भाई इसके पैसे वसूल हो चुके हैं। मैंने इसके पैसे पूरे वसूल कर लिए हैं 3-4 बार पहन के भी। फेरों में मैंने पहना था, बोलो को पता है फेरों में भी लोगों ने बोला भाई अच्छा लग रहा है तेरा आउटफिट। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ओ माय गॉड। सो आई फील सो गुड दैट इतने अफोर्डेबल आउटफिट्स हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें सच्ची में चीज़ें मिलेगी। ऑनलाइन लो या शॉपिंग ढूंढो अपने घर के आसपास, यू विल गेट इट, आई एम टेलिंग यू। और या यही सब चीज़ें मैंने पहनी थी जिसके लिंक्स हैं मेरे पास। काफ़ी सारे तो लिंक्स हैं, जैसे मेहंदी के है, इसका है, संगीत वाला है। भाई संगीत वाला तुम्हारे घर में शादी आ रही है कि नहीं आ रही वो ले लेना, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा उससे पहले प्लीज़। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर एंड तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम लोग चमकोगे, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो या आई थिंक यही आउटफिट्स थे। मेरे पास पर्सेस के भी बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं पर्स कैरी करूँ, बट आई डिडंट बिकॉज आई फेल लाइक कि मुझे नहीं करना पर्स कैरी, क्योंकि उसको संभालो वो संभालो, तो मैंने किया ही नहीं, झंझट ही नहीं पाली। एंड या गाइस तुम लोग मुझे बताओ ना कैसा लगा आउटफिट्स तुम्हें। मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो डोंट वरी एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन तुम्हें और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। देखो फरवरी है तो एक वीडियो तो आने वाली है, फरवरी अपडेट। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो एक बार जनवरी वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने जनवरी रीसेट कर डाला है, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं क्या फरवरी रीसेट बोल रही हूँ। सो वो आने वाली है। उसके अलावा प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्या वीडियोस तुम्हें देखनी है, so that we can discuss, we can chat, we can talk about it, and yeah, I will see you in my next video. Bye. Okay, ये मेरा फेवरेट है, मेरे फेवरेट से ही शुरू करूँ मैं? दैट नहीं यार, अपन कहाँ से शुरू करें? हल्दी वल्दी से शुरू करते हैं। इसके साथ एक श्रग भी था, वो श्रग ही नहीं मिल रहा, कहाँ गया वो श्रग?